के लिए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इस्तीफा देने के इस निर्णय पर कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, क्या आप हमें केजरीवाल के इस कदम के पीछे की सोच को समझने में मदद कर सकती हैं? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी में कुर्सी से मोह ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। टिकट की वजह से जो आम आदमी पार्टी में आते हैं तो वो गलत करते हैं, ऐसा भी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अक्सर कहा है। आप ये समझें कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ नाम कमाने में और इज्जत कमाने में लगाया। उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया। उनके पास जो बहुत पैसा कमाने का जरिया था, उनकी सरकारी नौकरी, उन्होंने वो भी त्याग दिया और दिल्ली की झुग्गियों में रहे, वहाँ की प्रॉब्लम समझी और उनके समाधान निकाले। सिर्फ एक कट्टर ईमानदार सरकार है जो आपको फ्री बिजली दे सकती है। कट्टर बेईमान सरकार थोड़ी आपको कभी फ्री बिजली दे सकती है। इस सब के बाद भी भाजपा ने उनके ऊपर बहुत कीचड़ फेंका अपना। इस बात से वो बहुत आहत हुए, तो उन्होंने अब ये फैसला किया है कि चाहे उनको ईडी कोर्ट ने बेल दे दी हो, सीबीआई के मामले में बेल मिल गई हो, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई हो, पर पूरा केस डिसाइड होने में तो हमारे देश में 10-20 साल लग जाते हैं। तो अब वो जनता के बीच में ही जाएंगे और जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देंगे और फिर जनता का जो भी फैसला होगा वो सर माथे पर। लेकिन अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले को सीएम की बेगुनाही साबित करने के तौर पर मनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस समय इस्तीफा देना उस जश्न के विपरीत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पीएमएलए के कानून को इतना कड़ा कर दिया गया कि उसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। पीएमएलए के कानूनों में जब बेल मिल जाती है तो वो किसी भी लिहाज से, लीगल लिहाज से अक्विटल से कम नहीं होती। ये एक पक्ष है, पर ये जो बार बार कहा जाता है बेल ही मिली है, बेल ही मिली है, और अब कोर्ट में हम तो जितनी मर्जी आपने जांचें करा ली, सब में अक्विट हुए हैं। तो अब ये लंबा 10-20 साल का इंतजार एक सच्चे व्यक्ति से, आप सोचिए कि जिसने सिर्फ नाम कमाया हो, जिसने सिर्फ इज्जत कमाई हो, आप उसके ऊपर ऐसे लालछन लगा देंगे और 10-20 साल लगा दे अपनी बेगुनाही प्रूव करने में। तो इसलिए वो जनता के बीच जाएंगे, जनता का जो भी आदेश होगा वैसा देखेंगे। लेकिन बीजेपी इसे पीआर कदम कहती है, आपकी इस पर क्या राय है? तो भाजपा भी कर ले ऐसा पीआर कदम, प्रधानमंत्री मोदी कर दे रिजाइन। लेकिन आपके अनुसार अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या धारणा बनी है जब वो जेल में थे और जब वो कहते थे कि चुनाव होने तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे? कि यहाँ लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, धारणा कैसी बनेगी ये नहीं सोचा हम इस बात से आहत हैं कि आप एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति पर कुछ भी तोहमत लगा दीजिए और फिर आगे निकल जाइए। ये एक नया पैमाना सेट किया है देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी ने। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसे बोले कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। आप कभी नहीं देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा बोलते हुए, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। तो ये एक नया पैमाना है कि केजरीवाल जी इंडियन राजनीति में सारे कीचड़ को साफ करके ही मानेंगे। लेकिन दिल्ली के मुद्दों के बारे में क्या? जहां तक बुनियादी ढांचे का सवाल है, समस्याओं का समाधान किया जाना है। 1 महीने में धुंध और प्रदूषण होगा, क्या इस कदम को दिल्ली को छोड़ देने के तौर पर भी नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम लोगों ने कभी भी, हम तो आई ही ऐसी सरकार है कि जनता के मुद्दों पर काम करने वाली सरकार है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर दिल्ली में एलजी ना होते तो जो काम हमने 8 साल में किए वो 5 में ही हो जाते। तो दिल्ली में सिर्फ एक वही हैं जो बार बार एक चुनी हुई सरकार के कामों में रोड़ा बनते हैं। कोई भी काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों का ना कभी रुकने दिया है और ना कभी रुकेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होना चाहिए ताकि केंद्र और दिल्ली सरकार दिल्ली के मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ जाके? देखिए, हम तो हमेशा पहल करते हैं। इस बार भी हमने सुझाव मांगे भाजपा से कि प्रदूषण कम करने के लिए बताइए सुझाव क्या हैं। हम तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेजर्स दोनों कर रहे हैं, पर वो कोई सुझाव नहीं दिए उन्होंने अब तक। उनको सिर्फ करनी है राजनीति, उनको
उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रहती है। ये पोल्यूशन का उदाहरण इसने दे रही हूँ क्योंकि आपने पूछा। अब एनसीआर में अब तक सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। दिल्ली में जो 1800 इंडस्ट्रीज़ है, सबको अरविंद केजरीवाल जी ने पीएनजी पर मैंडेटोरली कन्वर्ट करा दिया। दिल्ली में ग्रीन कवर हिस्टोरिक हाई पे, दिल्ली की ईवी पॉलिसी शानदार है। एनसीआर क्या कर रहा है? वहाँ पर क्यों अब तक इंडस्ट्रीज़, बिजली नहीं मिलती 24 घंटा और वो जनरेटर पर रहती हैं, उस वजह से प्रदूषण होता है। वहाँ पर क्यों जो हमने दिल्ली में प्रोहिबिट कर रखे हैं उस तरह के वाहन अभी भी चलते हैं। तो ये एक साझा हम चाहते हैं हो और हम हर बार प्रयास करते हैं, पर भाजपा, आपने देखा होगा उनके 10 साल के रूल में कि जहाँ भी ऑपोजिशन की सरकार है वहाँ वो काम रोकने का काम करती है। पंजाब में तो हमें बजट प्रेजेंट करने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गवर्नर साहब ने बजट नहीं प्रेजेंट होने दिया वहाँ पर। चलिए, प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपनी बात रखी और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर आतिशी मार लेना का क्या कुछ कहना है, आतिशी से बात की हमारे इंडिया न्यूज़ के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत ने।